नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, यदि आप लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने घटना चक्र से भारतीय संविधान के प्रश्नों को शामिल किया है और वे कब पूछे गए हैं, किस स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारी चीज़ों को आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और आप लोग अच्छे तरीके से इन सारे प्रश्नों को याद कर डालिए फ्रेंड्स, क्योंकि और इस सीरीज को मैं आगे भी जारी रखूंगा, तो ये याद रखिएगा। पहला प्रश्न जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने शामिल यह नहीं किया है कि कब पूछा गया है, अगला वीडियो से मैं जरूर शामिल करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समय कम रहता है मेरे पास फ्रेंड्स, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस मौलिक अधिकार के तहत किया गया है? अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए समता के अधिकार के तहत, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए समता के अधिकार के तहत होगा और अनुच्छेद 17 में इन चीजों का प्रावधान किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में, याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स स्टेट पीसीएस एग्जाम में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए केरल में होगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर डालिए, इसको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? किस मिशन योजना के तहत, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन के तहत, ऑप्शन नंबर बी आजीविका मिशन के तहत, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन के तहत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन। 1946 में आया था, ध्यान में रखिएगा, इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से आया था, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन इसका आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़िए, अगला प्रश्न को तरफ देख लेते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय संसदीय समूह का पदेना अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही भारतीय संसदीय समूह का पदेना अध्यक्ष होते हैं। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए क्या कहता है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी जिस राज्य के राज्यपाल बनने वाले हैं उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, देख लीजिए क्या कहता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण संविधान, ऑप्शन नंबर बी प्रारूप समिति संविधान, ऑप्शन नंबर सी अंबेडकर संविधान, ऑप्शन नंबर डी मिनी संविधान। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिनी संविधान। क्यों कहा जाता है तो याद रखिएगा, सन 1976 में भारतीय संविधान में बहुत ही ज्यादा संशोधन किए गए थे, बहुत ही ज्यादा अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था, इसीलिए मिनी संविधान उसको कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? यानी कौन सा भाग में आधिकारिक भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है? तो भाग 15 में, भाग 17 में, भाग 19 में, भाग 20 में। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भाग 17, याद रखिएगा। भाग 17 में आधिकारिक भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 17 में आधिकारिक भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। 8 नंबर प्रश्न है, संप्रभु संसद की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी जापान में। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान ध्यान में रखिएगा, क्या कह रहा है? तो आपातकालीन प्रावधान कह रहा है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, आपातकालीन प्रावधान। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ऑप्शन नंबर सी आयरिश संविधान से यानी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी जापानी संविधान से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के द्वारा यह आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपातकालीन प्रावधान क्या है? तो इमरजेंसी के बारे में बात किया जा रहा है। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। याद रखिएगा, 4 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो प्रश्न इतने ही थे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।